इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मैथ के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एमपीआईटी ट्रेनिंग ऑफिसर में जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है मैथ का। इसमें हम लोग ये देखेंगे, यहाँ से आपको दो चीज़ें क्लियर समझ में आएगा। पहला तो ये आएगा कि आप प्रीवियस पेपर देखेंगे जिससे आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन क्या पूछता है, किस टाइप के पूछता है। दूसरा, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिपार्टमेंट बार बार रिपीट भी करता है, तो ये सब क्वेश्चन जो है ये ओरिजिनल क्वेश्चन है जो एमपीआईटी ट्रेनिंग ऑफिसर में पहले भर्ती आई थी। ठीक है, तो उसमें ये जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका ओरिजिनल क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। अदर स्टेट वाले जो हैं, ठीक है, वो भी देख लें कि किस टाइप के मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आईटीआई अनुदेशक हो या आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। सुरेश और रमेश एक साथ काम को 18 दिन में करता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, एक रमेश है और दूसरा क्या है, सुरेश है। ये दोनों मिलके जब काम करते हैं तो किसी काम को 18 दिन में पूरा कर देते हैं। दोनों मिलके करते हैं तो पूरा करते हैं 18 दिन में। अब कह रहा है कि अगर रमेश अकेला समान काम को करता है तो 27 दिन लगाता है। यानी रमेश अगर अकेला काम को करेगा तो जाहिर सी बात है कि अगर दोनों मिलके करता है तो कम दिन लगता है, अकेला कर रहा है तो ज़्यादा दिन लगेगा, तो इसको 27 दिन लग जाता है। ठीक, 27 दिन लग जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इसी काम को सुरेश करता तो कितना दिन लगता। ठीक है, कितना दिन लगता। अब देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों मिल के कर रहा है तो 18 दिन, अकेला कर रहा है तो 27 दिन। तो सुरेश अकेला करेगा तो कितना दिन में करेगा। तो दोनों मिल के, जैसे मान लीजिए आपके दोनों मिल के, आप दो फ्रेंड हैं, दोनों मिला करके है 50 रुपया। ठीक, अब आपको कहे कि आपकी फ्रेंड का अकेला 20 रुपया है तो आपका कितना है, तो आप क्या करेंगे, इसमें इसको घटा देंगे तो 30 रुपया आएगा, तो आपको पता लगेगा कि आपका 30 रुपया है। तो उसी प्रकार इसमें इसको घटा देंगे तब आपको पता लग जाएगा कि क्या है। ठीक है, तो लेकिन ये पैसा था तो इसको हम डायरेक्ट घटा दिए, इसको आप डायरेक्ट नहीं घटा सकते। इसके लिए क्या करेंगे, देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे कि r प्लस एस दोनों मिल के करता है, अगर इसमें दोनों मिल के करता है, अगर इसमें r वाले को हम घटा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए आप करेंगे 1/18, जब भी घटाया जाएगा तो एक दिन का काम में घटाया जाएगा। दोनों मिलके एक दिन में कितना करता है, तो 1/18। रमेश अकेला एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1/27। ऐसे करके आप घटाइएगा, जो भी आएगा उसको उल्टा कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रिक का यूज कर देते हैं। ठीक है, शॉर्ट मेथड का यूज कर देते हैं। देखिए, जब आपको दो का दिया रहे, दोनों मिल के दिया रहे, एक का दिया रहे दूसरा का पूछे, तब आपको सिंपली क्या करना है कि ये दोनों को गुना करके लिख देना है। ये दोनों को आपको गुना करके लिख देना है। ठीक है, और निचवा में बड़का में छोटका को घटा देना है। बड़का में छोटका को क्या करना है, घटा देना है। जब आप घटा देंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 27 गुना 18 बचा और यहाँ पे बचा 9। इसको काटेंगे, 9 तिया 27, 18 तिया 54, कितना दिन आ गया, 54 दिन। यानी अकेला अगर काम को करेगा तो कितना दिन में कर देगा, 54 दिन में कर देगा। ठीक है, 54 दिन में कर देगा। तो देखिए, ये तो कंपटीशन एग्जाम है, सीआईटीएस एंट्रेंस तो है नहीं कि आसान आसान क्वेश्चन पूछेगा। कंपटीशन है, क्वेश्चन हार्ड पूछेगा। ठीक है, तो आप कोई भी स्टेट से अगर तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए। और अगर आपका ट्रेड फैशन डिजाइन, स्विंग टेक्नोलॉजी, ड्रेस मेकिंग, कॉस्मेटोलॉजी है तो आप 90 60 58 28 42 पे आप व्हाट्सअप करके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेड थ्योरी क्लास, मैथ की चैप्टर वाइज क्लास भी चल रही है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जो क्लास आपका होगा ये मिक्स क्वेश्चन रहेगा। अगर आप मेरा एप्लीकेशन पे देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पे जो देख रहे हैं उनको हम बता रहे हैं। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन रहेगा तो आपको ऐसे बनाना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है एमपीआईटी ट्रेनिंग ऑफिसर में, उसका देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3/5 पे पावर 3x + 6। क्या कह रहा है, 3/5 पे पावर 3x + 6 इंटू गुना 3/5 पे पावर -3 बराबर 3/5 पे पावर x + 5। इसमें क्या कह रहा है, x का मान कह रहा है। क्या कह रहा है, x का मान ज्ञात करें। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये देखेंगे कि 3/5 है। ठीक, इस पे ये क्या है, पावर है, ऊपर में लिखा है क्या है, पावर है। यहाँ पे गुना का चिन्ह है
और 3/5 है और -3 है, ठीक। और ये हमारा है 3/5 पे पावर x + 5। x का मान पूछने का मतलब है कि इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर किसी भी, मान लीजिए कोई भी संख्या है, मान लीजिए 3 है और इस पे पावर हम 2 दें और फिर यहाँ गुना का चिन्ह दें, ठीक है, और यहाँ पे सेम डिजिट, सेम संख्या अगर लिखें, इस पे पावर 5 दें, तो गुना में पावर क्या होता है, जुटता है। ये ध्यान रखना है, गुना में पावर क्या होता है, जुटता है। ये गुना यानी 3 3 9 नहीं होगा, ये इसको हम लिख सकते हैं 3 पे पावर 5 2 7। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 पे पावर 7 हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये रूल है जब इसका बेस बराबर होता है तो ऊपर का हाथ हम जोड़ सकते हैं। क्लियर है। लेकिन इसी प्रकार अगर यहाँ पे रहे 3 पे पावर 5 भाग का चिन्ह रहे और 3 पे पावर 2 लिखा रहे बराबर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तब हम इसको लिख सकते हैं, ये बेस दोनों का बराबर है तो हम लिख सकते हैं 3। और क्या होता है, भाग में पावर घटता है, भाग में पावर क्या होता है जी, भाग में पावर घटता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 पे पावर 3। ध्यान दीजिएगा, भाग कहीं नोट बनाते हैं तो नोट कर लीजिए कि अगर भाग में पावर रहेगा पावर घटेगा, गुना में पावर जुटता है, इसीलिए हम यहाँ पे 7 दिए हैं, क्योंकि ये ओरिजिनल क्वेश्चन है MPIT ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए, खास करके फैशन डिजाइन, स्विंग टेक्नोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी के लिए काफ़ी अच्छा मौका है अभी इसमें जॉब लेने के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अब ये समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे सेम हमारा है, ये हमारा बेस है, देखेंगे 3/5 3/5, तो ये क्या बराबर है, तो आप कहेंगे हाँ सर बराबर है, तो बहुत अच्छी बात है, हम लिख सकते हैं 3 पे पावर 5। अब क्या है सर, तो आप कहेंगे गुना है, यहाँ पे क्या है, गुना है, तो पावर हम जोड़ सकते हैं, यस जोड़ सकते हैं, तो 3x + 6 है और इसका पावर यहाँ पे -3 है, इसका पावर हम क्या कर सकते हैं, इसका भी पावर हम जोड़ सकते हैं, इसका भी पावर हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, बराबर। इधर तो सेम है तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा ये माइनस में है, ये हमारा माइनस में है, तो ये हमारा क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 6 में से 3 चला जाएगा। हमको यहाँ पे एक्चुअली जोड़ना था, लेकिन ये माइनस की वजह से इसमें क्या होगा, घट जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 3/5 पे पावर 3x। इसमें इसको घटाएंगे तो हम लिख सकते हैं प्लस का 6 में से 3 गया 3, ठीक है, कि हम लिख सकते हैं बराबर 3/5 पे पावर x + 5, ठीक है। हमको जनरली जो है इसका x का मान निकालना है, तो आप चाहें तो इसको आप काट सकते हैं, ठीक है, और इसका पावर को आप देख सकते हैं, तो पावर है हमारा 3x + 3 बराबर x + 5। हमको इसके बेस से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप चाहे तो बेस को ऐसे भी छोड़ सकते हैं, आपको पावर की जरूरत है, ठीक है। हम यहाँ से x का मान निकालते हैं, आपको पता है कि हमको x का मान निकालना है, तो यहाँ पे 3x हो जाएगा। अब x को एक साथ करते हैं, तो ये बराबर की ये साइड हमारा क्या है, x, इसको हम एक साथ ला रहे हैं, इसके बगल में ला रहे हैं, तो इसके आगे क्या है, प्लस है। जब इसके आगे प्लस है, बराबर के ये साइड आएगा तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि जब कोई बराबर के ये साइड से वो साइड जाता है तो उसका चिन्ह चेंज होता है। माइनस में रहता है तो बराबर के ये साइड प्लस हो जाता है, अगर गुना में रहता है तो बराबर के वो साइड जाने में भाग होता है, अगर भाग में रहता है तो बराबर के वो साइड जाने में गुना में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारा ये प्लस में है, इधर आएगा हमारा माइनस में होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया -x। क्या सर 5 को भी लाएंगे, जी नहीं, क्योंकि हमको x को एक साथ करना है, बराबर यहाँ पे 5 बच गया। अब हमको x का मान निकालना चाहिए, इसीलिए 3 को हम वापस इधर भेज देते हैं, तो ये हमारा 3 इधर चला गया, तो ये हो गया 3। अब 3x में x चला गया तो क्या बचा, 2x बराबर ये हमारा क्या बचा, 2। हमको x का मान नहीं चाहिए ना, हमको x का मान चाहिए। अभी हमारे पास डाटा क्या है, 2x बराबर 2, हमको x का मान चाहिए, तो x बराबर 2, इधर ये गुना में है, 2 को हम इधर भेज रहे हैं क्योंकि हमको ओनली x का मान चाहिए, तो इधर ये गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में होगा, यानी 2/2, ये कट गया, क्या बचा 1। ऐसा नहीं कीजिएगा कि 1 1 काट के 0, 2 और 2 को काट को 0 नहीं कर दीजिएगा, 0 भी ऑप्शन में है, 0 मत कीजिएगा, क्योंकि 1 में 1 से भाग, 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा। x का मान हमारा क्या आ गया, 1, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी हमारा क्या हो गया,
आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बोर्ड भी जो आंसर लोड किया है सी ही लोड किया है, ठीक है। तो ये हमारा मेथड है। तो मैं समझाने के लिए इतना डिटेल तक आपको ले गया, लेकिन ये आप समझ गए होंगे अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए कि कोई किसी का पावर से क्वेश्चन आपको पूछे, तो आपको ये सब इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको वहाँ पे एग्जाम है तो पूरा फास्ट आपका सॉल्यूशन चाहिए। तो आप देखेंगे क्या सर ये बेस बराबर है, ये तीनों बराबर है, यस। तो आप खाली ऊपर पावर पावर को ध्यान दीजिए। 3x+6 -3 बराबर x + 5। जल्दी कैसे बनाना है इसके लिए हम बता रहे हैं। अब इसको जनरली कीजिएगा। 3x, ये 3x हो गया, प्लस 6 में 3 गया 3 बराबर x + 5। x को एक साथ करना है तो आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं कि x इधर आएगा माइनस में होगा, तो 3x में x चला गया 2x, और ये 3 उधर जाएगा तो माइनस में होगा, 5 में से 3 चला गया 2, ये दो हमारा क्या हो गया, कैंसिल, यानी x बराबर 1। तो फास्टली आपको ऐसे बनाना है। मैं मेथड बताने के लिए उस मेथड का यूज किया, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। और भी एक क्वेश्चन हमारा इस टाइप का पूछा गया है, ठीक है। तो इस टाइप को जनरली जिनको आता है वो a² - b² का फॉर्मूला यहाँ लगा सकते हैं, इसका गुना कर सकते हैं। अगर वो सब आपको समझ में नहीं आएगा तो एग्जाम में समय बचेगा, तो जल्दी के लिए क्या कीजिएगा, पावर 2 है तो 31 × 31 कर दीजिएगा, और 21 × 21 कर दीजिएगा, माइनस 11 × 11 कर दीजिएगा। हम जानते हैं कि इसमें समय आपको थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन ऐसे करके आप इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो ये भी एक हमारा पूछा हुआ क्वेश्चन था जो आपको ITI में MPITI ट्रेनिंग ऑफिसर में पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है उसको देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है 2p⁴x + 6 बराबर 8 पर पावर 2x × 8। इसमें भी कह रहा है x का मान निकालना है यदि ये डाटा दिया है। तो ठीक है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये जो है ये तो भाई प्रीवियस पेपर अभी करा दे रहे हैं, ठीक है। बाकी जो क्लास में जो आपको हम कराएंगे वो चैप्टर वाइज पूरा क्लास कराएंगे। तो चैप्टर वाइज कराएंगे तो उसमें समय लगेगा, क्योंकि बेसिक्स उसमें हम पढ़ा रहे हैं। तो चैप्टर वाइज जिनका मैथ कमजोर है, वो भी जिनका MPITI ट्रेनिंग ऑफिसर में एग्जाम है, वो इस टाइप का क्वेश्चन को आप देख लीजिए कि किस मेथड से बनाया जा रहा है। बाकी जो बेसिक क्लास मैथ की चल रही है वो चैप्टर वाइज धीरे धीरे आपको जो है पढ़ाते जाएंगे, जिससे क्या होगा कि बेसिक से आपको पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लास मिक्स चल रही है ना। तो अब देखिए इसमें भी हमको x का मान निकालना है। x का मान निकालने का मतलब है कि हमको इसका मान लिखे, पूछ रहा है ना, ऊपर वाले का मान पूछ रहा है पावर का, ठीक है। तो हम अब क्या करें, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये मेथड तभी काम करेगा जब बेस बराबर रहेगा। तो यहाँ देखेंगे 2 है, यहाँ देखेंगे 8 है, इसका बेस दोनों का बराबर नहीं है, इसीलिए आपको बराबर करना होगा। बराबर कैसे करना होगा, तो आप देखेंगे कि 8 को अगर हम 2 के फॉर्म में लाना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं। तो 8 को क्या हम लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2। 8 को मैं ऐसे लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे यस लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 हमारा आ जाएगा, लिख सकते हैं। तो क्या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 पे पावर 3, यस लिख सकते हैं, क्योंकि 2 पे पावर 3 का मतलब ही होता है कि 2 को हम 3 बार गुना कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो 8 को हम इस फॉर्म में बदल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 2 पे पावर 5x + 6 बराबर 8 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं। अब कहेगा कि ये 2x जो है ये कहेगा मैं तो पावर पहले से हूं, तो मैं कहाँ जाऊंगा, तो इस आप कहेंगे इसी के साथ इसको रहना है, क्योंकि ये इसी का है ना, ये आदमी इसका है, ठीक है। तो ये इसी के साथ रहेगा, तो यानी ऐसे इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारा गुना है, ये हमारा 8 है, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3 हम लिख सकते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हमारा जो है यहाँ पे पावर सेट हो जाएगा। अब क्या होगा, 2 पे पावर 5x + 6 बराबर, ये गुना में है तो आप देखिएगा 3 दूनी 6, 2 पे पावर 6 हम लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। 2 पे पावर 3 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। आगे एक स्टेप बढ़ेंगे तो 2 पे पावर 5x + 6 बराबर, गुना में मैंने बताया था कि पावर जुटता है, सॉरी यहाँ 6x है, मैंने बताया था कि गुना में बताया था कि पावर जुटता है। तो यहाँ पे गुना का चिन्ह है, तो क्या हम
2 लिख करके इसका पावर को जोड़ सकते हैं, तो यस जोड़ सकते हैं। 6x + 3 इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम 6x + 3, अब क्या 6 18 क्यों नहीं लिख सकते हैं, इसलिए नहीं लिख सकते। यहाँ पे गुना में पावर जुटता है तो हम 6 3 9 क्यों नहीं कर सकते हैं, गुना में पावर जब जुटता है तो क्यों नहीं कर सकते हैं, इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमको इसमें x लगा हुआ है। इसमें डायरेक्ट हम 6 3 9 नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें x लगा हुआ नहीं है, ठीक है। अब ये हो गया। अब मैंने आपको बताया कि बराबर में जब बेस बराबर है तो ये और ये कैंसिल कर दीजिए, क्या बचा 5x + 6 बराबर 6x + 3 बचा, ठीक है। अब x को एक साथ कीजिए तो 6x को मान लीजिए यहाँ रखते हैं, 5x इधर जाएगा तो माइनस में होगा, बराबर की ये साइड जा रहा है, 5x बराबर 6 यहाँ पहले से है और ये इधर आ रहा है तो माइनस में हो जाएगा। तो 6x में 5x गया तो हमारा x बचा और 6 में से 3 गया तो हमारा क्या बचा, 3 बचा, यानी x का मान क्या आया 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा बोर्ड दिख रहा है ना यहाँ तक, आंसर हमारा हो जाएगा 3, ठीक है। आंसर हमारा हो जाएगा 3। तो अनुदेशक की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा मैथ आपको मजबूत अच्छा से रखना पड़ेगा, ठीक है। 3 आंसर बोर्ड भी जारी किया है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि इतना गुना इतना बराबर क्या होगा, तो इजी है, आप इसको इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं, ये दशमलव है, इसको हम 10 दे सकते हैं, यहाँ पे दशमलव है, दशमलव के बदले ये एक अंक बाद 1 0 1 0, ये और ये काट सकते हैं, ये काट सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 14 × 96 + 8 × 60 + 360। अब इसको आप क्या कीजिएगा, गुना करके जोड़ दीजिएगा, जो आएगा आंसर आएगा। इतना बराबर कर रहा है व्हाट, क्या होगा, ठीक है। तो ये आप इजीली आसानी से बना सकते हैं। कुछ क्वेश्चन है जो आसान भी है और आसानी से आप बना भी सकते हैं। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या हमारा पूछा है, अगला क्वेश्चन पूछा है कि हल करें 0.003 × 0.2 बराबर क्या होगा, इसको गुना करना है, ठीक है। तो देखिए हम इसको गुना करने के लिए क्या करते हैं, समझिएगा 0.003 × 0.2, ठीक, ध्यान दीजिए। अब हम क्या कर सकते हैं कि इसको आप यहाँ पे देखेंगे सब जीरो नजर आ रहा है, तो आप देखेंगे ये क्या होगा हमारा 3 3 दूनी 6, इसको हम 6 लिख सकते हैं, इसको हम 6 लिख सकते हैं। अब देखिए दशमलव कितना अंक बाद है, तो दशमलव देखिएगा एक अंक बाद ये है दशमलव, एक अंक बाद ये दशमलव है, एक ये हो गया और 3 अंक बाद यहाँ है, 1 2 3, टोटल 4 अंक बाद दशमलव चाहिए। टोटल कितना अंक बाद दशमलव देना है, 4 अंक बाद, तो 1 2 3 4 यहाँ दशमलव दे दीजिए। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर के में है, बी में है, ऑप्शन नंबर के में है, बी में। क्योंकि देखिए तो सिंपली आप गुना कर लीजिएगा लेकिन इसका दशमलव कहाँ छोड़िएगा। तो दशमलव गुणनफल में क्या होता है कि गुना करने के बाद, गुणनफल में क्या होता है कि गुना करने के बाद हम क्या करते हैं, गुना करने के बाद इसको इतना अंक बाद हम पॉइंट दे देते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो आप देख लीजिए कि किस टाइप के मैथ जो है अनुदेशक में पूछा जाएगा। अगर कोई भी स्टेट का हो, हरियाणा यूपी कहीं का भी हो, भर्ती निकलेगा अनुदेशक का, उसमें मैथ का क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी सब टाइप का पूछेगा। तो मैथ जिनका कमजोर है या समझ में कम आता है, ठीक है, वो बेसिक से पढ़ने के लिए, जो चैनल पर देख रहे हैं उनको कह रहे हैं, बेसिक से पढ़ने के लिए 90 60 58 28 42 पे आप व्हाट्सअप करके बेसिक मैथ क्लास ज्वाइन कर लीजिए, जो कि स्टार्टिंग से पढ़ाया जाएगा। इसमें आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसमें समझ में आ गया होगा। दोनों को गुना कीजिएगा, जितना अंक बाद दशमलव होगा उतना आप दे दीजिएगा। जैसे देखिए हम देते हैं 3.3 गुना 0.3 गुना 0.2, इसका आंसर क्या होगा, इतना बराबर व्हाट, क्या होगा। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा हमको, वीडियो का कमेंट में, जो चैनल पर देख रहे हैं उनको, और जो मेरा एप्लीकेशन पे, जो राजन IT एप्लीकेशन पे देखते हैं उनको तो खुद हम टेस्ट लेंगे, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी जो यूट्यूब चैनल पर इसको देखते हैं वो क्या आंसर होगा कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, ठीक। अगला चलिए ये क्वेश्चन में क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, ये हमारा बॉडमास से क्वेश्चन है, ठीक है, सरलीकरण से। हमेशा हम जब पढ़ाते तो कहते हैं कि ये सब चैप्टर से क्वेश्चन आता है। देखिए ये हमारा क्या है क्वेश्चन, देखिएगा तो ये हमारा है 100 - 25, ठीक है, मंझली ब्रैकेट 10 भाग छोटी ब्रैकेट
25 माइनस 15 माइनस 5 ब्रैकेट बंद बराबर क्या होगा। आसान है। इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं कि छोटी ब्रैकेट को हल करते हैं। ठीक है, जो बेसिक मैथ चल रहा है ना उसमें बोडमासी अब हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इसमें बोडमासी आपको पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, देखिए आपको पता होगा कि छोटी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट, ठीक है, बड़ी ब्रैकेट ये होती हमारी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें छोटी ब्रैकेट को हल करते हैं। तो हम यहाँ से यहाँ इसको हल करेंगे। जब यहाँ से यहाँ आप हल करेंगे तो आप इसको देखेंगे कि हमारा क्या है 25। 25 में -15 -5, इसका मतलब 25 हमारे पास है, 15 कर्जा है, 5 भी कर्जा है, यानी 15 और 5 क्या हो गया 20, -20 हो गया, क्योंकि ये भी माइनस ये भी माइनस, 20 हो गया -20। अब 25 में 20 चला गया तो हमारा क्या बच गया 5, क्या बच गया 5। चलिए छोटी ब्रैकेट हो गया। अब हमारा है यहाँ पे भाग का चिन्ह, ये हमारा क्या है भाग का चिन्ह। अब इतना का मान हमारा आ गया 5, यहाँ पर है भाग का चिन्ह, इसका मतलब इससे इसमें क्या होगा भाग होगा। यहाँ का मान कितना आया है 5, अगर 5 से भाग 10 में देते हैं तो क्या आता है 2। तो यहाँ तक मेरा क्या हो गया काम हो गया। यहाँ तक हमारा क्या हो गया, यहाँ तक हमारा क्या हो गया 2 आ गया। ठीक, यहाँ से यहाँ 5 आया, 5 से भाग दिए 10 में 2 आया। अब हमारे यहाँ क्या है ब्रैकेट की ये पट्टी कुछ नहीं रहता है, ऑफ रहता है। कुछ नहीं रहता है तो ऑफ मतलब का लिखा रहता है। का मतलब क्या होता है गुना। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ क्या है इतना पूरा का मान हमारा क्या आ गया है 2 आ गया है। ठीक है, तो का है का मतलब गुना, तो 25 गुना 2 कितना हो जाएगा 50। तो इतना का यहाँ से यहाँ तक मान कितना आ गया 50। अब माइनस ये हमारा है 100। ठीक, तो 100 में 50 से क्या बचा 50। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर। ठीक है, तो ऐसा ऐसा मैथ था। अब देखिए इतना बराबर क्या होगा। ठीक है, 9999 भाग 99 भाग 9 बराबर क्या होगा। ठीक है, अब देखिए, अब मान लीजिए आप इसको ऐसे करते हैं कि 9 से भाग इसमें दीजिएगा, 11 बार में कटेगा, फिर 11 से इसमें भाग दीजिएगा। इसको ऐसे नहीं बनाना है। इस टाइप के क्वेश्चन जब आ जाए तो आपको क्या करना है ध्यान दीजिए। हम यहाँ पे बोर्ड मास बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, उसमें हम क्लियर आपको समझा देंगे। अभी इसको समझ लीजिए, हम ये लिखते हैं डाटा। ठीक, अब भाग जो रहता है ना, भाग जो रहता है वो बदलता है गुना में। भाग किस में बदलता है गुना में बदलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपको कहें कि 5 भाग 3, मान लीजिए ऐसा लिखें 2 + 5 भाग 3, तो भाग बदलता है गुना में। ठीक, तो इसको लिखिएगा 2 + 5 भाग गुना में बदलता है, तो गुना में भाग जब गुना में बदलता है तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे चला आता है। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1। अब नीचे में 1 है, ये हमारा चला गया ऊपर और ऊपर वाला हमारा आ गया नीचे। ठीक है, जब भाग गुना में बदलता है तो ऐसे ये पलट जाता है। तो यहाँ पे देखिए भाग गुना में बदल गया, तो गुना बदल गया, तो इसके नीचे में क्या है कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो नीचे में क्या है 1 है, 1 तो रहता ही है। अब जब ये भाग गुना में बदला तो नीचे वाला चला गया ऊपर और ऊपर वाला चला आया नीचे। ठीक, ये भी सेम हो गया, ये भी सेम हो गया। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, अब आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप काट सकते हैं। अब आप इसको आप क्या कर सकते हैं काट सकते हैं। ठीक है, ठीक, इसको आप काट सकते हैं। तो अब देखिए ऐसा नहीं कि ये नो ऐसा नहीं काट दीजिएगा, क्योंकि यहाँ गुना का चिन्ह नहीं है। अब इसको काटिएगा तो ये देखिएगा 99 से 99 एक बार में कटा, 2 अंक आ रहा है 0 होगा, फिर ये एक बार में कटा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया 101/9। अगर ये आंसर है ठीक है, नहीं तो इसमें भाग दे दीजिएगा। ऑप्शन आप देखिएगा किस हिसाब से है, क्योंकि अभी बोर्ड जो क्वेश्चन दिया है ये बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो वो दशमलव में आंसर दिया है, ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो इसमें 9 से भाग दे दीजिएगा, हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से जो है मैथ पूछे जा रहे हैं। आप भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो मैथ का लेवल देख लीजिए और इसी हिसाब से मैथ को तैयारी कीजिए। बाकी जो मैथ यहाँ अगर मैथ आपका कमज़ोर है तो अब तो समय का एग्ज़ाम समय बहुत कम दिया है ना, 1 ही महीना दिया है ना MPIT ट्रेनिंग ऑफिसर। तो ऐसा कीजिए कि जो प्रीवियस पेपर हम बता रहे हैं इस प्रीवियस पेपर को आप रिवीजन करते जाइए, इसका मेथड को समझते जाइए। ठीक है,
जिससे क्या होगा, सेम क्वेश्चन अगर आता है या इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से बना लीजिएगा। बाकी अदर स्टेट की जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका तो कोई नहीं, वो भी इत्मीनान से तैयारी करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।